एक माइक, एक कैमरा और 2 कुर्सियां। बस इतनी सी चीजों से आज भारत में एक ऐसा बिजनेस खड़ा हो गया है जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपयों में है। ये कहानी है भारत के पॉडकास्ट इंडस्ट्री की। और ये सिर्फ बातचीत का बिजनेस नहीं है, ये एक पूरी अर्थव्यवस्था है। – 2024 में भारत में करीब 10 करोड़ लोग पॉडकास्ट सुन रहे थे। 2025 में ये संख्या दुगनी होकर 20 करोड़ तक पहुंच गई। इसका मतलब है भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पॉडकास्ट मार्केट बन चुका है, सिर्फ चीन और अमेरिका के बाद। और पैसों की बात करें तो अलग अलग रिसर्च फर्म्स के मुताबिक ये इंडस्ट्री 2023 में ही करीब 4000 करोड़ रुपए की हो चुकी थी और अनुमान है कि 2030 तक ये 28,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगी। अब सवाल ये है, ये पैसा आता कहां से है? आखिर कोई इंसान सिर्फ बातें करके इतना कैसे कमा सकता है? जवाब है विज्ञापन और ब्रांड डील्स। भारत में पॉडकास्ट का सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल एडवर्टाइजिंग है, सब्सक्रिप्शन नहीं। यानी लोग पॉडकास्ट सुनने के लिए पैसे नहीं देते, बल्कि ब्रांड्स उन एपिसोड्स के बीच अपने एड्स दिखाने के लिए हजारों से लेकर लाखों रुपए तक देते हैं। इंटरव्यू फॉर्मेट पॉडकास्ट्स जैसे द रणवीर शो, निखिल कामत का WTF और अंकुर वारिकू के पॉडकास्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। भारत के लगभग 40% पॉडकास्ट मार्केट पर सिर्फ यही फॉर्मेट काबिज है। यह इंडस्ट्री अब सिर्फ छोटे क्रिएटर्स तक सीमित नहीं रही। टाटा स्टील ने अपना कॉर्पोरेट पॉडकास्ट फायर्ड अप लॉन्च किया। RBI ने फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए अपने खुद के पॉडकास्ट शुरू किए और ड्यूरेक्स जैसी ब्रांड्स ने भी बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मिलकर अपने खुद के पॉडकास्ट सीरीज बनाए। यानी अब पॉडकास्ट सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक मार्केटिंग चैनल बन चुका है जिसमें सरकार से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां तक पैसा लगा रही हैं। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री जो सीधे तौर पर इन्हीं पॉडकास्ट होस्ट से जुड़ी है, अकेले 2026 तक 3,375 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे एक सच्चाई छुपी है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। डिलॉयट की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ज्यादातर पॉडकास्ट क्रिएटर्स के लिए पैसा कमाना अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय दर्शक सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने से कतराते हैं। वो फ्री एड सपोर्टेड कंटेंट पसंद करते हैं। यानी सिर्फ बड़े नाम जिनके पास लाखों फॉलोअर्स हैं वही असल में बड़ा पैसा कमा पाते हैं। बाकी हजारों क्रिएटर्स अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही असमान भी है। तो भारत का पॉडकास्ट बिजनेस आज हजारों करोड़ रुपयों का हो चुका है और आने वाले सालों में ये और भी तेजी से बढ़ने वाला है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये ग्रोथ सिर्फ मुट्ठी भर बड़े नामों तक सीमित रहेगी या आने वाले समय में आम क्रिएटर्स के लिए भी इसका दरवाजा खुलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए।